Dear students, good afternoon. Myself, Dr. Ashish Garg, Associate Professor in Chemistry, SEET, RN रुइया गवर्नमेंट कॉलेज, रामगढ़, शेखावाटी, डिस्ट्रिक्ट सीकर, राजस्थान। बच्चों, बीएससी पार्ट थर्ड में सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ है इनोलेट्स द्वारा कार्बनिक संश्लेषण। बच्चों, मैंने इसमें दो एग्जाम्पल्स एसीटो एसिटिक एस्टर, जिसके द्वारा हमने अनेक प्रकार के रसायनों का संश्लेषण पढ़ा, और यहां पर हम पढ़ रहे हैं मेलोनिक एस्टर, और मेलोनिक एस्टर से विभिन्न रसायनों का संश्लेषण। बच्चों, दिस इज द पार्ट 17th। मैंने पिछले 3 या 4 पार्ट्स के अंदर पार्ट 14, 15, 16 मेलोनिक एस्टर से बनने वाले विभिन्न प्रकार के रसायनों के बारे में बताया था। बच्चों, यहां पर हम स्टार्ट करेंगे कि असंतृप्त अम्ल का संश्लेषण मेलोनिक एस्टर से अनसैचुरेटेड ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिनमें डबल बॉन्ड होता है, इनका संश्लेषण हम स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, सेम सिंथेसिस हमने एसीटो एसिटिक एस्टर में भी हमने बनाया था कि किस तरह से बच्चों देखिए, दिस इज द नोवेनेजेल रिएक्शन। मैंने नेम रिएक्शन यहां पर लिखी है। आपसे पूछ सकते हैं कि मेलोनिक एस्टर में नोवेनेजेल अभिक्रिया, राइट? तो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर क्रोटोनिक एसिड का सिंथेसिस। एंड क्रोटोनिक एसिड क्या है बच्चों? दिस इज ब्यूट टू इन ओइक एसिड, टू ब्यूट इन ओइक एसिड। बच्चों, इन ओइक एसिड, इसके बारे में हमने बात की थी। देखिए बच्चों, यहां पर मेलोनिक एस्टर, दिस इज द मेलोनिक एस्टर। बच्चों, दिस इज द मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम कराते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड एल्डिहाइड के साथ, देन रिमूवल ऑफ H2O, राइट? यहां वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, देन इस तरह से एक अनसैचुरेटेड एस्टर बेटा COO-C2H5 का फॉर्मेशन होता है। हम इस अनसैचुरेटेड एस्टर का क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, और इसके लिए यूज क्या करते हैं? एल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ इसको बॉईल करते हैं। देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है कि किस तरह से एस्टर का हाइड्रोलाइसिस होता है एंड रिमूवल ऑफ 2C2H5OH एंड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लाइक दिस। इसको हीट करते हैं, देन रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ, बच्चों दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, दिस हाइड्रोजन कम्स हियर एंड फॉर्मेशन ऑफ CH3CH। बेटा ये मैंने गलत लिख दिया, देखिए 1 2 3 4, दिस इज रॉन्ग। आप लोग ध्यान से रखिएगा, कार्बन इज टेट्रावेलेंट, है ना? तो बच्चों दिस हाइड्रोजन कम्स हियर, क्या फॉर्मेशन होगा? CH3CH डबल बॉन्ड CH COOH। सो दिस इज द असंतृप्त अम्लों का संश्लेषण हम किस प्रकार मेलोनिक एस्टर से करते हैं? बाय यूजिंग एल्डिहाइड और कीटोन्स, कार्बोनाइल कंपाउंड, राइट? तो ये मैंने आपको बताया नोवेनेजेल रिएक्शन के बारे में, असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का संश्लेषण। यहां पर बच्चों देखिए, नेक्स्ट इज द ग्लाइसिन। मैं आपको बता दूं, हम पढ़ते हैं अमीनो एसिड्स के बारे में। दिस इज द ग्लाइसिन। बेटा इसको अगर हम इस तरह लिखें CH3COOH, देन दिस इज द एसिटिक एसिड, और इस एसिटिक एसिड में से मिथाइल ग्रुप में एक हाइड्रोजन हटा करके हमने लगाया NH2 ग्रुप, तो क्या बन गया? एमिनो एसिड। और इस अमीनो एसिड को हम कहते हैं, दिस इज द ग्लाइसिन, दिस इज द ग्लाइसिन। बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था एसिटिक एसिड में से
CH3 ग्रुप में एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, NH2 ग्रुप लगाया। बेटा यहां पर हमने एक और हाइड्रोजन रिप्लेस किया और क्या लगाया यहां पर, वी यूज CH3 CH like this, then this is the एलेनिन। मैंने पहले भी बताया था ये फॉर्मेशन हो गया एलेनिन। और यहां पर बच्चों देखिए इस मिथाइल ग्रुप में हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, C6H5 CH2 CH COOH, this is the NH2, so this is the formation of phenylalanine। बेटा this is the alanine, this is the phenylalanine। और मैं बच्चों अक्सर इसको पढ़ाता हूं, what we write here, GAP, गैप, ग्लाइसिन, एलेनिन एंड फिनाइलएलेनिन, दिस इज द ग्लाइसिन। एसिटिक एसिड में CH3 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया एंड वी इंट्रोड्यूस NH2 ग्रुप, देन दिस इज द ग्लाइसिन। नेक्स्ट वन मोर हाइड्रोजन वी रिप्लेस, एक और हम हाइड्रोजन प्रतिस्थापित करते हैं और यहां पर CH3 ग्रुप, देन दिस इज द ग्लाइसिन, सॉरी दिस इज एलेनिन। और यहां पर बच्चों इस CH3 ग्रुप में से एक हाइड्रोजन हटा करके हम ऐड करते हैं फिनाइल ग्रुप, देन दिस इज द फिनाइल एलेनिन। बच्चों इस तरह से वी राइट अमीनो एसिड्स। बेटा हमें इसका सिंथेसिस एग्जाम में पूछा हुआ है, एलेनिन का संश्लेषण, फिनाइल एलेनिन का संश्लेषण और ग्लाइसिन का सिंथेसिस भी मेलोनिक एस्टर से पूछा हुआ है। तो देखिए दिस इज द मेलोनिक एस्टर, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, देन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। बच्चों ये क्या बन गया, अल्फा, दिस इज अल्फा नाइट्रोसो मेलोनिक एस्टर। मैंने नाम लिखा नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूं आपको। दिस इज बच्चों देखिए इसके रेस्पेक्ट में दिस कार्बन इज अल्फा, सो दिस इज द अल्फा नाइट्रोसो मेलोनिक एस्टर। इसका हम कराते हैं रिडक्शन। बच्चों इसका रिडक्शन होगा नाइट्रोसो ग्रुप का। ये 12th क्लास के अंदर नाइट्रोबेंजीन में इस रिएक्शन को आपने पढ़ा है। नाइट्रोसो ग्रुप का रिएक्शन होगा, देन फॉर्मेशन ऑफ NH2 ग्रुप, सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ NH2 ग्रुप, राइट। इससे रिडक्शन होगा जिंक एंड एसिटिक एसिड, देन फॉर्मेशन ऑफ NH2 ग्रुप। नाउ फर्दर बच्चों ये हम कर रहे हैं इसका एसिटाइलेशन। देखिए हम एसिटाइलेशन क्यों करते हैं, क्योंकि ये NH2 ग्रुप इसको प्रोटेक्ट करने के लिए है ना, हमने यहां पर किया एसिटिक एनहाइड्राइड। बेटा मैंने लिखा है CH3CO होल ट्वाइस O। हम कैसे बता सकते हैं इसे, this is the acetic acid, here removal of H2, now formation of CH3CO होल ट्वाइस O। बच्चों एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, वी रिमूव वाटर मॉलिक्यूल। एसिटाइलेशन कहां पर होगा, इस NH2 ग्रुप पर, राइट, फॉर्मेशन ऑफ NHCOCH3। नाउ फर्दर वी आर डूइंग हाइड्रोलाइसिस। बच्चों जल अपघटन करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड NH2। देखो बेटा CH3COH, ये जो NHCOCH3 हमने इसको प्रोटेक्ट किया NH2 ग्रुप को। बच्चों यहां पर क्या होगा, इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, फॉर्मेशन ऑफ दिस NH2, देन कार्बोक्सिलिक एसिड 2 ग्रुप, देन इसको गर्म करेंगे, रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइसिन। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइसिन। मैंने बताया था आपको फॉर्मूला ग्लाइसिन का, क्योंकि मेलोनिक एस्टर से ग्लाइसिन के सिंथेसिस के बारे में भी कई बार पूछा हुआ है। नाउ नेक्स्ट रिएक्शन बच्चों वी स्टार्ट एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस। बेटा देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, BSc पार्ट फर्स्ट में आपने इस तरह की कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा है। दिस इज द साइक्लोप्रोपेन, दिस इज द साइक्लोब्यूटेन
एंड दिस इज द साइक्लोपेंटेन, राइट। एलिफेटिक यौगिक जो साइक्लिक होते हैं, राइट, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। बेटा आपको इनको ध्यान रखना है। हम करते क्या है यहां पर, वैसे मैं आपको बता दूं, बीएससी पार्ट 3 में मेलोनिक एस्टर में हम इस रिएक्शन को पढ़ रहे हैं, लेकिन बीएससी पार्ट 1 में साइक्लोएल्केन्स के अंदर साइक्लोएल्केन बनाने के मेथड्स में इसको आपने पढ़ा है। बेटा दिस इज द मेलोनिक एस्टर। इस मेलोनिक एस्टर का हम क्या कराते हैं, 2 सोडियम इथॉक्साइड के साथ। बच्चों यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर। हम यहां पर मेलोनिक एस्टर में CH2 ग्रुप मिथाइलिन ग्रुप की दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं, देन फॉर्मेशन ऑफ डाई सोडियम मेलोनिक एस्टर सॉल्ट, राइट। इस डाई सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन हम कराते हैं डाई हेलो एल्केन के साथ। बेटा रिमूवल ऑफ दिस 2NABr एंड क्या फॉर्मेशन होगा, CH2C, लाइक दिस। बच्चों दिस इज द, हम क्या करते हैं इसका, बच्चों देखिए हमें फॉर्म क्या करना है, एल्केन एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, राइट। सो दैट व्हाट वी आर डूइंग हियर, इस एस्टर का हाइड्रोलाइसिस, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। यहां पर बच्चों इसको हम गर्म करते हैं, 1 कार्बन के ऊपर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, देन रिमूवल ऑफ CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ दिस। नाउ फर्दर वी आर यूजिंग NaOH प्लस CO, सोडा लाइम। बेटा कंप्लीट डीकार्बोक्सिलेशन, डी माने हटाना, डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी। हमें डायरिया डिसेंट्री होता है तो हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, राइट। द प्रोसेस इज डिहाइड्रेशन। व्हाट वी आर डूइंग हियर, decarboxylation by using soda lime to remove CO2 completely, so that formation of cyclopropene, clear। तो बेटा इस तरह से हम यहां पर मेलोनिक एस्टर से एलिसाइक्लिक यौगिक, मैं एक बार आपको क्लियर और कर दूं बेटा, देखो क्या होता है, एलिफेटिक CH3 CH2 CH3, दिस इज द एलिफेटिक। और इसको हम यहां से जोड़ दें तो क्या बन गया, CH2 CH2 CH2, देन दिस इज द एलिफेटिक यौगिक विच आर साइक्लिक, चक्रीय है ना, एलिसाइक्लिक। साइक्लो, दीज आर द एल्केन, दिस इज द साइक्लोएल्केन। बेटा एक ही हाइड्रोजन हटा करके वी रिमूव, यूज लाइक दिस, राइट। तो इस तरह से हम यहां पर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस करते हैं। अब देखिए बच्चों, मैंने यहां पर बताया है कि एक इंपॉर्टेंट चीज, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा गया है कि मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की, दिस इज द सोडियम सॉल्ट ऑफ मेलोनिक एस्टर, और हम इसका क्या कराते हैं, एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में हम यूज करते हैं यहां पर एल्किल हैलाइड। तो बच्चों देखिए जो मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन होता है, मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन, हैलोजन डेरिवेटिव, बेटा दिस इज द हैलोजन डेरिवेटिव, है ना, एल्किल हैलाइड। तो बच्चों यहां पर बैक साइड से, दिस इज द SN2 रिएक्शन, 1 स्टेप प्रोसेस, बैक साइड से अटैक होता है। यहां पर मैकेनिज्म होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन होती है, और सोडियम हैलाइड यहां पर बच्चों रिमूवल ऑफ दिस NaX, दिस इज Na एंड दिस इज X एंड दिस R कम्स हियर, और द मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म, और बनता क्या है यहां पर, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड मेलोनिक एस्टर, राइट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मेलोनिक एस्टर के सोडियम सॉल्ट की रिएक्शन
जब एल्किल हैलाइड के साथ होती है तो किस प्रकार का मैकेनिज्म, क्रियाविधि यहां पर काम करती है। एंड द मैकेनिज्म इज SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। इस क्रियाविधि से रिएक्शन होती है। बच्चों यहां पर पार्ट 17 इसमें इतना ही। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से ये रिएक्शन समझ में आएंगी। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।